अस्सलाम वालेकुम, मैं मास्टर फ़हीम और यहाँ पर हम बनाने वाले हैं इस तरह का एक बेहतरीन सा पोस्टर। इसका वाले हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हम साइज़ सेलेक्ट करेंगे। इसका साइज़ में हम जाके रख लेते हैं इसका ये 2000 तक विथ रख लिया और हम 2700 तक ये रख लेंगे। हाँ ठीक है, फ़ाइन, ठीक है। इसके बाद हम इसका करेंगे बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट। ठीक है, ये बैकग्राउंड का ऑप्शन है। बैकग्राउंड में जाते हैं, हम कलर में जाते हैं। कलर में जाने के बाद हम यहाँ पे कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, मैंने खुद बनाया था। ठीक है, इसके बाद हम जा रहे हैं, इसके ऊपर हमने कोई पिक्चर ऐड करनी है। स्टेडियम वगैरह की मेरे पास एक पिक्चर होगी, मैं गैलरी में जाता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स डाउनलोड की है, मैंने आपको गूगल से डाउनलोड करने का तरीका बताया हुआ था। इसको हम कर लेते हैं क्रॉप, थोड़ा सा ऊपर से तो कुछ क्रॉप होगी और कुछ नीचे से भी कर लेते हैं कुछ जी। इसको हमने यहाँ पे सेट करने के बाद यहाँ से हम इसकी प्लेसमेंट कर लेते हैं अच्छे से। लो जी, ये होगी हमारी पिक्चर। इसको हम यहाँ पे करते हैं लॉक। लॉक करने के बाद हमने इसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी जो है वो करके इसको जम कर देना है बैकग्राउंड में। ये देखिएगा, ये लें 30 तक मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी रख दी थी। ठीक है, इसके बाद हम इसके ऊपर प्लस पे जाके यहाँ पर हमने पिक्चर ऐड कर लेनी है। पिक्चर कौन सी ऐड करनी है? हम यहाँ पर रोनाल्डो की पिक्चर, मैंने ये PNG बनाई हुई है ऑलरेडी। थोड़ा सा इसको ऐसे करके बड़ी करके लें जी। यहाँ पर हमने इसको कर दिया प्लेस। ठीक है, यहाँ पर प्लेस करने के बाद इसको करते हैं हम लॉक। और इसको लॉक करने के बाद हम जाते हैं साइड पे जो हमने लिखना है। ठीक है, हम नाम लिख लेते हैं रोनाल्डो का, रोनाल्डो। और इसको यहाँ से हम थोड़ा सा बड़ा करके टर्न करते हैं। यहाँ से हमने जाना है फ़ॉन्ट्स में। अपने फ़ॉन्ट्स जो है द फ़ॉन्ट्स से मैंने आपको डाउनलोड करने का तरीका बताया हुआ है। यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स पड़े हैं। मैं ज़रा ऐसा फ़ॉन्ट उठाऊँगा जो वर्टिकली मुझे थोड़ा सा ज़्यादा उसकी लेंथ मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं, मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। ये ठीक लग रहा है मुझे कुछ। ओके फ़ाइन, ठीक है। ये वाला मैंने फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया है, ये देखें। तो ये इसका विड्थ वगैरह और ये इसकी फरमाइश है सारी, यहाँ पर आ गया ये फ़ॉन्ट। ठीक है, यहाँ तक हमने ये रखने के बाद हमने इसको ले जाना है इसके बैक पे। यहाँ से पकड़ा और इसको नीचे ले गए हैं। ठीक है, अब इसी को हमने, ये देखें बैक पे आ गया, तब सामने ये शो नहीं हो रहा पूरा। तो हमने इसका क्या करना है, हम इसी को करते हैं कॉपी। यहाँ से कॉपी करने के बाद ये दूसरा फ़ॉन्ट है, ये इसका बिल्कुल कॉपी जो इसके ऊपर आई है, इसके हम जाएंगे पहले कलर में। और कलर में जाके हम इसका कलर मुकम्मल तौर पे ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ये देखें, मुकम्मल तौर पे ट्रांसपेरेंट कर दिया। उसको ओके करते हैं। अभी वो सिलेक्ट है, आपको नज़र नहीं आ रहा। मैं इसका स्ट्रोक देता हूँ, फिर आपको नज़र आएगा। ये देखें, ये रहा। मैंने इसका स्ट्रोक कितना, 5 तक स्ट्रोक दे देता हूँ मैं इसको। ठीक है, और अब हम इसके ऊपर इसको प्लेस कर देंगे। लें जी, हमने सेम दोबारा उसी के ऊपर इसको प्लेस कर दिया, यानी कि ये दो फ़ॉन्ट्स हैं एक दूसरे के ऊपर अब आ गए हैं, प्लेस हो गए हैं। ठीक है, लें जी, ये मैंने इसको करके यहाँ पर कर दिया लॉक। लॉक करने के बाद अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट में हमने ये करना है कि नीचे हम कुछ शेप्स ऐड कर देते हैं जो इसको शेड देने के लिए ब्लैक। यहाँ पर ग्रेडियंट्स में मेरे पास ये शेड पड़ा हुआ है ऑलरेडी, इसको बड़ा करता हूँ मैं और यहाँ पर मैं इसको ऐड कर दूँगा। लें जी, यहाँ पर ऐड करने के बाद इस शेप को मैं ले जाऊँगा थोड़ा नीचे इस रोनाल्डो से। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इस तरह से छोटा भी कर लूँगा। ये एक होगी शेप ऐड हमारी। और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे लॉक। और इसके बाद हम लेते हैं एक प्लेयर हमें चाहिए साइड पे, और हम यहाँ पर जाते हैं प्लस के निशान पे, गैलरी में जाके ये एक और रोनाल्डो की मैंने पिक्चर ली हुई है, ये वाली इस तरह की। ठीक है, इसको उठाता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से करके कंप्रेस साइड से और यहाँ पर प्लेस कर लूँगा। ओके करने के बाद इसको करते हैं लॉक। लॉक करने के बाद हमने वापस ही लेनी है, अपनी शेप से लेनी है वापस। इसमें जाते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको एक बार छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद इसको इन भाई साहब की टांगों पे प्लेस कर देंगे ताकि यहाँ पर हमारा वो इफेक्ट जो है ब्लर वो इसको थोड़ा सा आ जाए। ये आ गया। और इसके बाद साइड से भी हमने यही काम करना है। इसको ओके करने के बाद इसको लेते हैं कॉपी। कॉपी लेने के बाद हम इसको टर्न करके और यहाँ से लंबा कर लेंगे फुल, और यहाँ पे साइड पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ पे प्लेस कर देंगे। यहाँ पर हम इसकी पिछली थोड़ी सी जो है वो कम कर लेंगे। मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ। ये शेप में जाएंगे और यहाँ पर जाके इसकी पिछली थोड़ी सी कम कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा वाज़ेह एरिया नज़र आता रहे। 50 तक कर लेते हैं, 50 तक। ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं लॉक। यहाँ पे ये हमने 2-3 शेप्स यहाँ पे ऊपर तैयार की हैं, आपको पता चल गया होगा इसके जो पर्पज़ है। ओके, इसके बाद हम जाते हैं हम इस पे प्लस पे, यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड करना है कोई।
टेक्स्ट के लिए मैं सिंपली क्लिपबोर्ड में से कुछ भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ज़्यादा पंगा करने की ज़रूरत नहीं है। क्लिपबोर्ड में जाता हूँ तो ये यहाँ पर ये देखें, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मैंने ऐसे ही इसको जनरली कॉपी कर लिया है। तो इसको अब छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद यहाँ पर हम इसको प्लेस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम इसको सेंटर लाइन करते हैं। लें जी, यहाँ पर हमने ये टेक्स्ट पेस्ट कर दिया है। और ये टेक्स्ट है क्या, किसी का कोटेशन समझ लो है, किसका कोटेशन, मास्टर साहब का कोटेशन हो सकता है यहाँ पर, और कौन कर सकता है कोटेशन, किसका आ सकता है। हम इसको कर लेते हैं सेंटर में। सेंटर लाइन करने के बाद ओके करके इसको भी करते हैं लॉक। लॉक करने के बाद हम जा रहे हैं जी 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 यहाँ पर एक और टेक्स्ट में। इस टेक्स्ट में हम अपना कुछ भी लिख देते हैं, यानी कि जो नीचे को बात लिखी गई है वो लिखी किसने जी, मास्टर साहब ने लिखी है। और क्या है, हम अपना ही लिख देते हैं, ख़ुद की तारीफ खुद ही कर लेते हैं। ओके करते हैं। और इसका फ़ॉन्ट हम यहाँ से करेंगे, बल्कि इसका हमने फ़ॉन्ट सारा बड़ा करना था, खैर कैपिटल कर लेंगे बस बाद में इसको। ये फ़ॉन्ट कर लिया हमने इसका। और छोटा करने के बाद यहाँ पर ले आते हैं बिल्कुल नीचे, यहाँ पर प्लेस कर देंगे नीचे, ठीक है। यहाँ से हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, थोड़ा सा डाउन करेंगे और यहाँ से करेंगे सेंटर में। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी छोड़ सकते हैं और इसको हम इसका विड्थ बढ़ा भी सकते हैं, इसकी दोनों हमारे पास ऑप्शन। मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे ख्याल में। ये देखिए यहाँ पर स्पेसिंग में जाके हम इसको बढ़ा लेते हैं, ये लें। बढ़ाने के बाद हम इसको दोबारा सेंटर में कर लेते हैं यहाँ से, लें जी, ये आ गया, सारा बन गया। इसको भी कर लेते हैं लॉक। लॉक करने के बाद अब हमने कोई डिज़ाइन तकरीबन हमारा तैयार ऊपर हमने कुछ डिज़ाइन के लिए लगाना है। यहाँ पर कॉर्नर पे यहाँ पर हम कुछ भी लगा सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या करना लगा हूँ मैं। टेक्स्ट में जाऊँ या शेप में जाऊँ, टेक्स्ट में जाता हूँ, इसमें देखता हूँ हमारे पास कुछ पड़ा है तो यहाँ से हम कुछ उठा लेंगे। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन पड़े होते हैं, ये देखें, कुछ भी डिज़ाइन बनाने के लिए या ऐसी चीज़ कोई इमोजीज में हमारे पास कुछ स्टार वगैरह पड़े हैं तो वो चेक कर लेते हैं। स्टार दिए पड़े तो हैं, लें जी 4-5 स्टार ऐड करके, ओके 5 करके यहाँ पर हमने प्लेस करके थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना है। लें जी, यहाँ पर हमने स्टार ऐड कर दिए हैं। तो मज़ीद इसके अलावा अगर यहाँ पर कॉर्नर पे अपने कोई लोगो वगैरह ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और मज़ीद इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको पूरा पोस्टर तैयार हो गया। तो जब भी आपने को ऐसा बनाना हो, बनाएं, स्पोर्ट्स के लिए बनाएं, किसी और चीज़ के लिए बनाएं, कोटेशन के लिए बना सकते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे अभी इसको हम एज ए कोटेशन देख रहे हैं कि साइड पे जो है वो हमने ये नाम लिख दिया है बंदे का, ऊपर उसकी 2 तस्वीरें लगा दी हैं, नीचे खेल के हवाले से उसका कोटेशन लिख के नीचे उसका हमने पूरा नाम लिख दिया होगा। ऐसे इस तरह से आपको कोटेशन वाला भी बना सकते हैं। इसके अलावा भी आपको इस तरह के पोस्टर बना सकते हैं। तो इस पोस्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और इस तरह की मज़ीद क्लासेस के लिए चैनल को लाजमी तौर पे अभी भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।